दुनिया भर में मेडिकल साइंस तेजी से प्रगति कर रहा है और इस क्षेत्र में साइंटिस्ट ने ऐसे नेक्स्ट लेवल की मशीनों को बनाया है जिनसे कुछ ही सेकंड में हम अपनी बीमारी का पता लगा सकते हैं और अपना इलाज सही तरीके से करा सकते हैं। हम किसी बीमारी को 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं, पहला बीमार होने के बाद और दूसरा बीमार होने से पहले। बीमार होने के बाद तो आप सभी को पता होगा कि सामान्य तरीके से दवाई लेकर ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ वायरस बैक्टीरिया इतने जिद्दी होते हैं कि उन्हें ठीक करने के लिए पहले से ही दवाई लेनी पड़ती है। ये दवाई ही वैक्सीन कहलाती है। ये वैक्सीन उन जिद्दी वायरस को ठीक करने के लिए किस लेवल तक कारगर सिद्ध होती हैं, यह तो उसके ट्रायल और उसके बनने के तरीकों पर निर्भर करता है। तो आओ यार, सीट बेल्ट बांध लो, चलते हैं नेक्स्ट लेवल की जानकारी लेने। तो सबसे पहले जान लेते हैं वैक्सीन होती क्या है। एक ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए और एक या कई रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। जो रोग के प्रेरक एजेंट उसके उत्पादों या एक सिंथेटिक विकल्प से तैयार किया जाता है, जिससे रोग को प्रेरित किए बिना एंटीजन के रूप में कार्य किया जाता है। सामान्य शब्दों में समझे तो वैक्सीन एक ऐसा जैविक पदार्थ है जो उसी बैक्टीरिया के मरे हुए या कम शक्तिशाली सैंपल से बना होता है। इसमें इसकी क्रियाशीलता को नियंत्रित करने के लिए कुछ सब्सटेंस भी मिलाए जाते हैं। इसे टीका भी कहते हैं, या टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण के द्वारा ही दुनिया में फैली हुई खतरनाक बीमारियां जैसे चेचक, खसरा और टिटनेस, इनका इलाज संभव हुआ है। वर्तमान में फैली हुई महामारी कोविड-19 के वैक्सीन बनने की बातें तो आप सबने सुनी ही होंगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आप यह भी जान जाएंगे कि इस वैक्सीन में होता क्या क्या है। इसमें कोरोना वायरस के ही कुछ ऐसे सैंपल होते हैं जिन्हें प्रयोगशाला में कमज़ोर किया जाता है और इनकी कार्यशीलता को समाप्त करके शरीर में डाला जाता है, जिससे हमारा शरीर इससे बहुत अच्छे से पहचान ले। और जब कभी ये वायरस हमारे शरीर में बिना बताए घुसे तो शरीर में पहले से ही बने एंटीवायरस एजेंट इन वायरस को खत्म कर दें। आपने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में तो सुना ही होगा। इसमें होता कुछ यूँ है कि किसी एक व्यक्ति को कोई वायरस से बीमारी हुई, जैसे कोरोना से कोविड-19, और कुछ समय पश्चात उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, अर्थात उसका शरीर उस वायरस से जंग में जीत गया। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति विशेष के शरीर में एंटी एजेंट का निर्माण हो गया है, जिससे उस वायरस को नष्ट किया जा सकता है। तब उस स्पेशल पर्सन के शरीर से उस प्लाज्मा मतलब एंटीवायरस को निकालकर उस व्यक्ति को दे दिया जाता है जिसके शरीर में वायरस अधिक प्रभावशाली हो रहा है। तब उसे निश्चित मात्रा में प्लाज्मा देकर उसे उस बीमारी से ठीक किया जाता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे आतंकवादियों से लड़ने के लिए किसी दूसरे देश से आर्मी बुलवा ली जाए जो कि उन आतंकवादियों से पहले से ही लड़ चुकी है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर इतना शक्तिशाली है कि जिस वायरस की दवाई दुनिया भर के डॉक्टर नहीं बना पाते उसे हमारा शरीर बनाता है? यह तो प्रकृति की ही देन है। इस बात के लिए प्रकृति को जरूर कुछ दें। तो अब आप जान ही गए होंगे कि जो टीवी चैनल में प्लाज्मा थेरेपी और वैक्सीन के बारे में बताया जाता है वह असल में है क्या। किसी वैक्सीन को बनाना इतना भी आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में उस वायरस की क्रियाशीलता को समाप्त करना और उसे अपाहिज बनाना इतना आसान काम नहीं है। और यह निर्धारित करना बहुत कठिन होता है कि बैक्टीरिया उस स्टेज तक पहुंच चुका है जहां पर उससे शरीर को कोई नुकसान ना हो, और इसके लिए उसे बहुत सारे लोगों पर ट्रायल किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले तैयार वैक्सीन को जानवरों पर इंजेक्ट किया जाता है, और अगर यहाँ रिजल्ट अच्छा आता है तो उन लोगों पर प्रयोग किया जाता है जो वायरस संक्रमित इलाके में रहते हैं। जैसे कोरोना के लिए इसका क्लिनिकल ट्रायल वुहान जैसे क्षेत्र में लोगों पर किया जाता है। 100 या 1000 लोगों पर किए गए इस ट्रायल से रिजल्ट आने में 2-3 महीने लग जाते हैं और कम भी लग सकते हैं। इसके बाद उन लोगों पर ट्रायल किया जाता है जो कम संक्रमित इलाके में रह रहे हैं। फिर सामान्य लोगों पर ट्रायल करने के बाद ही यह तय होता है कि इस वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इस सारी प्रोसेस में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे देखें तो वैक्सीन को बनने में 10 से 12 साल तक लग चुके हैं। जब किसी वैक्सीन को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो शरीर के एंटीबॉडी एजेंट एक्टिवेट हो जाते हैं और वे प्रतिरक्षा प्रणाली को लगातार सिग्नल देने लगते हैं कि कोई अनजान सा एजेंट शरीर में प्रवेश कर चुका है। जैसे जुकाम सक्रिय हो जाता है, मतलब समझे आप। तो अगर बुखार आता है तो यह शरीर अपना तापमान वायरस से लड़ने के लिए बढ़ाता है, और बुखार तो किसी भी बाहरी एजेंट के शरीर में घुसने से आता है, लड़ने में सक्षम होते हैं। तो बस यार, आशा है आपको वैक्सीन के बारे में हम कुछ समझा पाए होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे और भी वीडियोस आप क्लिक करके देख सकते हैं।